हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज़ अ वीडियो सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। अब हम जुलाई के करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पिछले रिवाइज कर लिए। प्लीज़ गो थ्रू देम। अब स्टार्ट करते हैं। एमएसएमई के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकली है, जिसके रिलेटेड जो उसकी क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन को एक नाम दिया गया है उद्यम। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो माइक्रो स्मॉल और एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है, उस एमएसएमई को क्या बोला जाएगा? उद्यम बोला जाएगा। अकॉर्डिंगली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जब एक एमएसएमई इंडस्ट्री बनती है, उसको कहा जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जुलाई 1 2020। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद करिएगा। According to the report, State of World Population 2020 Against My Will, define the practice that harm women and girls and undermine equality। ये फोकस करती है जेंडर बाय सेक्स सिलेक्शन पे। ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएन एफपीए। इंडिया का जो अकाउंट है वो 45.8 मिलियन है, राइट। ऑफ द वर्ल्ड 142.6 मिलियन मिसिंग फीमेल्स। तो ये आप प्लीज़ अच्छे से याद कर लियो। और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन है आफ्टर चाइना। रुपीज़ 90,970 करोड़ जो है वो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू जो हुआ है वो कलेक्ट हुआ है मंथ ऑफ जून में। ये जो अमाउंट है ये 91% ऑफ जीएसटी रेवेन्यू है जो कलेक्ट किया गया है जून मंथ में। ब्रेकडाउन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको पता है जीएसटी की 3 क्लासिफिकेशन रहती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आप ये अच्छे से जो बाइफिकेशन है ये इसे पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जून 30 को टू सेलिब्रेट पार्लियामेंट्स। ईयर 2020 मार्क कर रहा है 3rd एडिशन ऑफ द डे। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है आईपीयू का? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट गैब्रिएला स्यूस बेरॉन है और सेक्रेटरी जनरल मार्टिन चुंगोंग। और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2020। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंथ ऑफ मई का है 2020 वो रिलीज़ किया गया 30 जून को। ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? अच्छे से याद कर लीजिए। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। आउट ऑफ द टोटल आइटम्स जो इंक्लूड की जाती हैं आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कंप्राइज करती है 40.27% वेट ऑफ द टोटल। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ये यहाँ पे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रोथ रेट है 8 कोर इंडस्ट्री का वो बेसिकली इंप्रूव हुआ है। अप्रैल में था, अभी भी नेगेटिव में ही चल रहा है -37, लेकिन ये मई में -23.4% पहुँच गया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ मई व्हेन कंपेयर टू मई, सॉरी यहाँ पे अप्रैल आएगा। और जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है और 48.4% का। इन 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो स्टील इंडस्ट्रीज है। टेक्निकल पार्टनर्स जो हैं माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क, ठीक है, इसका नाम है जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनको अवार्ड किया गया है, 2 अवार्ड्स मिले हैं इनको फॉर देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल टेक्नोलॉजी। और वो कहाँ पे मिले हैं? वर्चुअल ग्लोबल लीडरशिप समिट में एंड फेस्टिवल ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉगस्ट 2020। जो अवार्ड जीते हैं वो इन फॉलोइंग कैटेगरीज में जीते गए हैं: बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क जो है ये प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया था आफ्टर कोलैबोरेशन बिटवीन द टीम्स ऑफ माई गॉव, व्हाट्सएप एंड जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कॉगस से रिलेटेड कुछ फैक्ट करते हैं। ये हर साल होता है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। 1 जुलाई को द बर्थ एज वेल एज अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ रिनाउंड फिजिशियंस इन इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया। द फर्स्ट नेशनल डॉक्टर डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 1991। और ये डे ऑर्गेनाइज करता है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। थीम क्या थी? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट।
अब कुछ फैक्ट्स करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर है स्टील एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है एशिया का पहला कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी। कहाँ पे? गोबिंदगढ़ पंजाब में। ये लॉन्च की है माधव ग्रुप इन एसोसिएशन ने। आप इसको अच्छे से पढ़ लें किसके सपोर्ट के साथ की गई है। स्विगी ने विद पार्टनरशिप विद आईसीआईसी बैंक लॉन्च किया है इंडस्ट्री फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर चक्रवर्ती रंगाराजन को रिसीव हुआ है पहला प्रोफेसर पीसी महालबोनिस अवार्ड और नेशनल स्टैटिस्टिक डे। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशुएंस पोर्टल फॉर पावर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। ये पोर्टल का लिंक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है रश्मि अरुण शमी। ये मध्य प्रदेश, आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, ये स्कीम जो है वो स्टार्ट होगी 6 जुलाई से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन मेनन जो है 36 ईयर ओल्ड फ्रॉम इंडिया, वो यंगेस्ट मेंबर बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलाइट पैनल्स ऑफ अंपायर के। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है स्किल कनेक्ट फोरम, जहां पे जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट किया जाएगा। गोवा गवर्नमेंट ने 49 एमएसएमई यूनिट्स को लैंड अलॉट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो पहला मरीन क्लस्टर बना सके जहां पे वो इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे शिप वगैरह रिपेयर वगैरह होंगी, पार्ट्स बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असम ने पास किया है एमएसएमई ऑर्डिनेंस जो प्रोविजन दैट गिव प्रोविजन टू पुट एन एंड, जो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं एमएसएमई को सेटअप करने के लिए, उसका एंड हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। और एक और है, असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो अपना एकेडमिक ईयर है वो भी चेंज कर देगी। पहले क्या था जनवरी टू दिसंबर, अब वो सोच रहे हैं वो उसको चेंज करेंगे टू अप्रैल टू मार्च। गुडनी जॉनसन, इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। तो रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि ये आइसलैंड से रिलेटेड पर्सनालिटी है। अच्छा, अब 750 मिलियन यूएसडी डॉलर्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 2.75 बिलियन जो है वो दिया था फॉर कोविड-19, जिसमें से पहला 1 बिलियन डिस्पर्स हुआ था हेल्थ केयर के लिए, दूसरा 1 बिलियन जो था वो डिस्पर्स हुआ था फूड के लिए। अब 750 मिलियन जो है वो अप्रूव्ड हो गया है फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेज इन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये आपकी एक रिवीजन भी हो गई, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लास्ट है, थ्रू फिनेंस एक्ट 2019 अमेंडमेंट्स जो है वो लाई जाएंगी इंडियन स्टैम्प एक्ट में। स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये अमेंडमेंट जो होगी वो 1 जुलाई के ऑनवर्ड्स जो है वो लगाई जाएंगी। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से सारे फैक्ट्स को पढ़ लीजिएगा। आई होप दैट यू आर क्लियर विद द करंट अफेयर्स। जो इसका पीडीएफ है और जो पिछले पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे। सो प्लीज़ गाइज अच्छे से अपने करंट अफेयर्स को पढ़िए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गीक्स आइडिया, जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए और अच्छे से अपनी रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।